राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 16 जुलाई को है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, संकटनाशक चतुर्थी कहते हैं। यह समस्त संकटों का नाश करती है, विपत्तियों का नाश करती है, रोगों का नाश करती है। ये धन संपदा प्रदान करने वाली होती है। जो लोग रोगग्रस्त होते हैं उनके रोग को समाप्त करके आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। यह समस्त शुभ फलों को देने वाली और कष्टों का नाश करने वाली गणेश जी की प्रिय तिथि होती है, इसीलिए इसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी के बारे में शिव पुराण में कहा गया है कि जो संकष्टी चतुर्थी होती है, जो कि कृष्ण मास के कृष्ण पक्ष प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है, यह संकटों का नाश करने वाली होती है, इसलिए संकष्टी कही जाती है। और जो शुक्ल पक्ष में या उजाले में पड़ती है उसे विनायकी चतुर्थी कहते हैं। इस व्रत की महत्ता ये है कि इसे धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था द्वापर युग में। इसे त्रेता युग में श्राप के कारण दुखी गौतम की पत्नी अहिल्या ने भी किया था, जिसके कारण उनका उद्धार हुआ था। इसे हनुमान जी ने भी त्रेता युग में किया था। जब सीता की खोज में सब जा रहे थे तो हनुमान जी ने भी इस तिथि के व्रत को किया था, इस संकष्टी चतुर्थी को। तो अब इसकी प्रामाणिकता तो आप जान ही गए हैं कि कितनी ये प्रभावशाली है। रोगग्रस्त के रोगों का नाश करके उन्हें आरोग्य प्रदान कर देती है, धन पुत्र संपदा प्रदान करती है, विद्यार्थी को विद्या प्रदान करती है, मोक्षार्थी को मोक्ष प्रदान करती है, धनार्थी को धन प्रदान करने वाली ये परम प्रभावशाली चतुर्थी होती है। इसमें गणेश जी का पूजन किया जाता है और इस बार यह 16 जुलाई शनिवार को पड़ रही है। शनिवार को पड़ने के कारण ये और भी प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि जो लोग शनि, राहु, केतु की पीड़ा से ग्रसित हैं उनके लिए भी ये उन समस्त ग्रहों के संकटों का निवारण करने वाली होती है। इस दिन गणेश जी का आप षोडशोपचार विधि से या पंचोपचार विधि से अवश्य पूजन करें। सर्वप्रथम आप प्रातःकाल स्नान कर लें और अपने पूजन कक्ष में पीला या लाल आसन बनाएं, उस पर अष्टदल कमल बनाएं, फिर श्री गणेश जी की प्रतिमा रखें, उनका षोडशोपचार या पंचोपचार विधि से पूजन करें, उन्हें पाद्य अर्घ्य समर्पित करें, उन्हें जनेऊ दें। भोग में नैवेद्य में आप मोदक का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं, जिसे लड्डू भी कहते हैं, आप अवश्य चढ़ाएं। साथ ही ऋतुफल अवश्य चढ़ाएं। और शनिवार का दिन है, सावन का समय है, इस वक्त जामुन आ रहे हैं, तो आप गणेश जी का प्रिय फल जामुन अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि ये गणेश जी का प्रिय फल होता है। जामुन, बेर तो मिल नहीं रहे हैं तो आप जामुन अवश्य चढ़ाएं। साथ ही में आलू बुखारा, और इन फलों को आप चढ़ाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वितरित करें। और ख़ासकर वो लोग जो लोग शनि, केतु और राहु की पीड़ा से ग्रसित हैं। गणेश जी को अपराजिता के फूल चढ़ाएं, शमी के फूल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं। गणेश जी को दूर्वा दल 21 दूर्वा या 108 दूर्वा की माला बना के अवश्य चढ़ाएं। जो लोग संतान की कामना कर रहे हैं उन्हें पीले धागे में दूर्वा दल या तो आप 21 कर लें या 108 मिल जाए तो आप 108 ले लें। 108 दूर्वा दल की गांठ की माला बनाएं और गणेश जी को आप वो पहनाएं और गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे कष्ट हरने वाले, हे विघ्नेश्वर, हमें संतान प्राप्ति कराएं, हमारी संतान प्राप्ति में बाधा है उसे दूर करें। आप सब कुछ प्रदाता हैं, संकट नाशक हैं, तो हमें संतान की प्राप्ति कराएं। और गणेश जी के सामने ही बैठकर
संतान की प्राप्ति की कामना वाले व्यक्ति गणपति संतान स्रोत का पाठ करें। जो लोग विद्या की कामना करते हैं उन्हें गणेश जी को नीला फूल चढ़ाना चाहिए, समी पत्र चढ़ाना चाहिए, साथ ही लाल फूल चढ़ाएं, गुड़ और मूंग चढ़ाएं, हरी मूंग, क्योंकि बुध का कारक है। और जो आप नीला फूल चढ़ाएंगे, समी पत्र चढ़ाएंगे, उससे आपके राहु और शनि जो कि कष्ट का या विघ्न का कारण होते हैं वो दूर होते हैं। तो आप अपराजिता के फूल, शंख पुष्प के फूल भगवान को चढ़ाएं और नीले रंग के खास कर चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं। उनसे कहिए कि हमारी शिक्षा में जो भी विघ्न आ रहे हैं शनि राहु जनित, उनको दूर करें। और गुड़ भगवान को उनका प्रिय भोग है वो चढ़ाएं, मूंग चढ़ाएं ताकि आपका बुध अच्छा हो। और गणेश जी के सामने गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें या फिर संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। यह पाठ बहुत ही प्रभावशाली है और आपको आपकी मनवांछित कामना प्रदान करने में बहुत सहायक है। इसके साथ ही साथ आपको कुछ नहीं आता, आप गणेश जी के मंत्रों ओम गम गणपतये नमः इसका 108 बार जाप करें या गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें। आपको जो आता है, गणेश चालीसा पढ़ें, पर गणेश जी का पूजन अवश्य करें क्योंकि ये बुद्धि के दाता हैं, विघ्न हरता हैं, संकट नाशन है। तो इनका पूजन तो करना ही करना होता है। प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक सनातनी को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। और यदि आपको कोई मनचाही मुराद है तो गणेश जी के सामने मन्नत मांगें और कम से कम 1 वर्ष तक रहने का, गणेश जी के व्रत रखने का संकल्प करें। वैसे तो 21 वर्ष रखते हैं लोग, अगर 21 वर्ष संभव नहीं है तो 1 वर्ष अवश्य रखें और श्रावण मास में फिर अपने व्रत का उद्यापन करें। और अगर 1 वर्ष भी नहीं रख सकते तो 1 मास के दोनों पक्षों का रहने का आप संकल्प लीजिए और दोनों पक्षों का व्रत रख के उसके बाद आप उद्यापन करें। ध्यान रखिए कि संकल्प आप श्रावण मास में करें तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी भी पक्ष से आप शुरू करें, आप भादों में शुरू तो कर सकते हैं लेकिन उद्यापन नहीं कर सकते। उद्यापन आपको श्रावण के कृष्ण पक्ष को ही करना है, तो आप 1 वर्ष तक रखने के बाद करें तो बहुत अच्छा होता है। गणेश पूजन में चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है, यानी जब चंद्रमा उगता है तो चंद्रदेव को अर्घ्य देकर फिर पूजन अपना संपूर्ण किया जाता है। तो आप एक बार प्रातःकाल गणेश जी का विधिवत पूजन कर लें, फिर सायंकाल जब चंद्रोदय हो तो आप गणेश जी का पूजन करें। फिर एक तांबे के लोटे में या चांदी के लोटे में आप दूध, कच्चा दूध हो, चावल, मिश्री, सफ़ेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रदेव से प्रार्थना करें। उसके बाद गणेश जी का सुमिरन करें, गणेश जी से प्रार्थना करें कि हमारी पूजा को आप स्वीकार करें, हमने दिन भर निराहार व्रत रखा है, और अर्घ्य देके आप अपना पूजन संपूर्ण कीजिए। गणेश जी आप पर, हम पर, सब पर कृपा करें, इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश।